मुर्दों का टेला पाकिस्तान में वाक़या 40,000 की आबादी वाला जदीद शहर, जिसमें रहने वाले कहाँ गए कुछ मालूम नहीं हो सका। पाकिस्तान के गर्दालूद जनूबी सूबे सिंध के मैदानों में दुनिया की एक कदीम तहजीब के बहुत ही हैरान कुन खंडरात मौजूद हैं, जिनके बारे में दुनिया के अक्सर लोगों ने कभी सुना ही नहीं। जब मैं दुनिया की इस कदीम शहर में था तो मैंने इसके माहौल का जायज़ा लिया तो हवा के हल्के हल्के झोंकों ने गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया। लाखों सुर्ख ईंटों के जरिए यहाँ पैदल चलने के रास्ते और कुएं बने हुए थे, जो मुख्तलिफ महलों के जाल को एक दूसरे से मिलाते हुए नजर आए। बुद्ध मत का एक कदीम गोल गुंबद बोसीदा हालत में कायम नजर आया, जिसके नीचे वसी सीढ़ियों पर मुश्तमिल हमाम वाला तालाब बना हुआ था। यहाँ सिर्फ चंद लोग ही मौजूद थे। मैं लाड़काना शहर के उन खंडरात में था जो मरकजी शहर से 1 घंटे की मसाफत पर थे। इस कदीम शहर का नाम मोइंजोडारो था। आज इस शहर के महज खंडरात बाकी रह गए हैं। 4500 साल पहले ये न सिर्फ दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक था, बल्कि एक तरक्की पजीर खित्ता था जिसमें अपने दौर के लिहाज से इंतहाई जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। मोइंजोडारो, जिसका सिंधी ज़ुबान में मतलब मुर्दों का टेला है, एक ज़माने में फैलने फूलने वाली वादी सिंध की तहजीब, जिसे हड़प्पा की तहजीब भी कहा जाता है, का सबसे बड़ा शहर था, जिसने कांसी की दौर में शुमाली मशरकी अफ़गानिस्तान से शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक अपना अरूज देखा। ख्याल किया जाता है कि मोइंजोडारो में कम से कम 40,000 लोग आबाद थे। शहर ने 2500 कबल मसीह से 1700 कबल मसीह तक तरक्की की। इरशाद अली सोलंकी एक मकामी गाइड हैं जो मोइंजोडारो में काम करने वाले अपने ख़ानदान की तीसरी नस्ल से हैं। सोलंकी ने वजाहत की कि ये एक शहर मरकज़ था जिसका समाजी, सकाफ़ती, इक़्तिसादी और मजहबी रवाबत मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ थे। लेकिन कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया के शहरों के मुकाबले में जिन्होंने एक ही वक्त में तरक्की की थी, मोइंजोडारो का नाम पाकिस्तान से बाहर बहुत कम लोगों ने सुना है। यह 1700 कबल मसीह में ख़त्म हो गया था और आज तक किसी को कतई तौर पर यकीन नहीं है कि इस शहर के बाशिंदे यहाँ से क्यों नकल मकानी कर गए या वो कहाँ गए। मोइंजोडारो में निकासी आब के लिए बनाई गई तमाम नालियाँ मुकम्मल तौर पर ढकी हुई हैं। आसार कदीमा के माहिरीन पहली बार 1911 में इस इलाके में ईंटों के काम की इतलात सुनने के बाद आए थे। ताहम आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने यहाँ से बरामद होने वाली ईंटों के बारे में इस ख्याल को इब्तदा में मुस्तरद कर दिया कि ये कदीम दौर की हो सकती हैं और नतीजन ये जगह मज़ीद कई बरसों तक गैर महफूज रही। 1922 में एक ASI अफसर RD बैनर्जी की यहाँ तैनाती तक इसकी अहमियत को किसी ने महसूस नहीं किया था। इनका ख्याल था कि उन्होंने इस जगह एक मदफून गुंबद देखा, एक टीले जैसा ढांचा जहाँ बुद्ध मत के पैरोकार अमूमन मुराकबे के लिए बैठते थे। उनकी इस राय की वजह से इस इलाके में खुदाई के काम का आगाज़ हुआ और 1980 में यूनेस्को ने मोइंजोडारो का नाम आलमी सकाफ़ती विरसों की फहरिस्त में शामिल किया। इस कदीम शहर की